इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार आ गए, स्मरण रखिएगा। भगवान धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। जैसे देखन नगर भूप सुत आए, वैसे यहाँ देखन यज्ञ स्थल यज्ञ व्यवहार आए। आनंद मंगल हो रहा है, सब लोग यथास्थान बैठे हैं। भगवान के आने पर किसको भगवान कैसे लगे, जनक जी को कैसे लगे, सुनैना माँ को कैसे लगे, जनक जी के स्वजन परिजनों को, सखियों को कैसे लगे, बाबा ने विद्वानों को कैसे लगे, राक्षस लोग राजवेश में आए थे उनको कैसे लगे। एक पंक्ति लिख दी, क्या कहा, जिनके रही भावना प्रभु मूरति तिन देखी। हम दर्शन उसी भाव से करते हैं जैसा हमारे अंदर होता है। भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ, स्वजनों परिजनों को निज पुत्र जैसा भाव दर्शन हुआ। अब सब मंचन ते मंचयक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे इतने में आज्ञा हुई, सखियां मेरी माँ को लेकर चल पड़ी है। सिया जो के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मैया जी के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी छवि भारी। अवचट चितय भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जो के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। रंग भूमि जब सिया पर उधारी, रंग भूमि जब सिया पर उधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। भूपति सकल बिहाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। भूपति सकल बिहाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जो के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जो के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सखियों ने सुनैना माँ के बगल में माँ को बिठा दिया, एक दिव्य आसन लगा है। देखिए मर्यादा, क्या राम कथा है, कितनी शिष्ट विशिष्ट सुष्ट पुष्ट कथा। बंदीजनों को आज्ञा दी गई महाराज जनक जी की ओर से,
मेरी प्रतिज्ञा सबको सुनाइए। बोले बंदी बचन भर सुनहु सकल महिपाल, पद विदेह कर कहि हम भुजा उठाई बेसा। श्रेष्ठ अथवा ऊंची आवाज में बंदी जनों ने कहा, सभी महिपालों कान खोलकर सावधानी पूर्वक श्रवण करिए। विदेहराज जनक महाराज की जो प्रतिज्ञा है मैं सबको सुनाता हूं। क्या है? प्रतिज्ञा सुना देना चाहिए, लेकिन भूमिका बंदी जनों ने बड़ी सुंदर सुनाई। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, और भगवान शिव का यह पिनाक राहु है। कितना भारी है, कितना कठोर है, आप सबको पता है। रावण और बाणासुर जैसे वीर भी बिना स्पर्श किए देखकर गवही गवही माने चुपचाप चले गए थे। स्पर्श करने की भी हिम्मत न जुटा पाए। देखी सरासन गवही सिधारे। गवही सिधारे। गवही मने चुपचाप। जैसे हमारे कमरे के बाहर आप लोग गवही चले जाते हैं चुपचाप, पता नहीं चलने बुलाने ने काम बता देंगे। चुपचाप गवही सिधारे। देखी सरासन गवही। क्या पंक्ति है वो? शब्दावली देखिए। गवही माने चुपचाप, स्पर्श भी नहीं किए। इतना कठोर है। यही धनुष सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा। आप सभी राजाओं के समाज में से जो तोड़ देगा उसकी तीनों लोक में जय जयकार हो जाएगी। हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जो बिना विचार किए उस व्यक्ति का वरण कर लेंगी जो इस पिनाक को तोड़ेगा। प्रतिज्ञा सुनकर सारे राजा अभिलाष से परिपूरित हो गए। अपने अपने वीरत्व को नाक पर ले आए। अंगरखा बांध लिए, जैसे ये पहले तुरी हैं। सावधान हो गए। परिकर बांधी उठे अकुलाई। जब ये राजा लोग चले तो इनके इष्ट देवों ने चले, इष्ट देवन सिर नाई। इनके देवताओं ने कहा, अरे विद्वानों, यहां भगवान बैठे हैं, भगवती बैठी हैं, ये काहे की अज्ञानता कर रहे हो? पंक्ति कहती, अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करके चले। एक महात्मा का यह चिंतन है, जब ये राजा चले भगवान के सामने धनुष तोड़ रहे, तब इनके इष्ट देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु इन पर दया करिए, इनको क्षमा करिए। चले इष्ट देवन सिर नाई। किसको? अत जगदीश को, जगदम्बा को। देखिए किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए, और इसके बाद तीसरा फेज क्या है, तो कैसे करना चाहिए। किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पिता के सामने जोर जोर से आवाज नहीं लगाना चाहिए। सदगुरु के सामने झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने मारा मारी नहीं करना चाहिए। फिर भगवान नहीं माना हमने, अब बिना माने का कोई अर्थ नहीं। देखिए
राजा पहुंच गए। तमकी ताकी ताकी शिव धनु धर उठई न कोटि हाथे पर कर दमक कर तक कर ताक के स्पर्श भर कर पा रहे हैं। हिलना डुलना तो दूर हो, जानते क्यों? पृथ्वी माँ ने नीचे से पकड़ रखा है, पकड़ नहीं रखा है, जकड़ रखा है। क्यों? सीता मैया पृथ्वी मैया की पुत्री हैं, इसलिए पकड़ रखा है। भगवान के कार्य में जीव का कोई व्यवहार नहीं होता। किससे क्या कराना है भगवान का सब निर्णय है। हाँ, वो अपनी योजना अपने आप पूरा करते। सब नहीं गए जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाए। जिनके मन में थोड़ा भी विचार है वो राजा धनुष के पास जाते ही नहीं है। क्या सोचते हैं? हम भूपति हैं और सियाजू भूपुत्री हैं, इस नाते हमारी पुत्री भाई। देखो भैया, संबंध तो सारा मन का खेला है। माँ बेटी बहू बहन साली अर्धांगिनी बुआ, इस सबका स्वरूप एक है, केवल हमारे आपके भाव का अंतर है। जैसा भाव सिद्ध हो गया वैसा व्यवहार होने लगता है। इसलिए हमारी संस्कृति ने क्या संबोधन किया? मातृवत परदारेषु। परनारी में क्या भाव रखना? तो मातृभाव रखना। जननी सम जानहि पर नारी, ये भाव। सारे राजा इकट्ठे तोड़ने लगे। भूप 10 11 12 लगे उठावन टरई न तारा डगई न शंभु सरासन कैसे कामे बचन सती मन जैसे सब नृप भय जोग सारे राजा उपहास के पात्र हो। कैसे लिखा है, बांच लीजिएगा 251। कोई तोड़ नहीं सका, कोई हिला नहीं सका, कोई उठा नहीं सका। जनक जी दुखी हो गए, खड़े हो गए। सभी राजाओं की ओर देखकर बोलते भय, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। कन्या मन को हरने वाली है। धनुष तोड़कर विजय प्राप्त करना, कीर्ति को वर्ण करने वाला एक कितना अद्भुत अवसर आया। परंतु ऐसा लगता है कि भगवान ब्रह्मा ने धरती पर इस प्रकार किसी को भेजा ही नहीं है जो यह कार्य संपन्न कर सके। कहिए, क्या आप में से किसी को भी यह लाभ न भाया? अरे तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर धनुष को हिला तक नहीं सका। वाग दे रहे थे, मैं जनक कहता हूं आज से कोई यह माख न करेगा कि मैं वीर हूं। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जान। अब आप लोग आसरा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।